तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आयरन हार्ट एज अ आयरन मैन रिप्लेसमेंट एक बहुत ही खराब डिसीजन है। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम अपनी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे कैसे इस सब को ठीक करा जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस बात में कोई शक नहीं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन की जगह कोई नहीं ले सकता। एमसीयू अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी है तो उसका मेन रीजन है आयरन मैन। पहली आयरन मैन मूवी आने से पहले मार्वल की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी, जहां उन्हें सर्वाइव करने के लिए अपने कैरेक्टर्स के राइट्स को दूसरे स्टूडियोज को बेचना पड़ा था। यही रीजन है कि एमसीयू आज हल्क और स्पाइडरमैन को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी ओन करता है और हल्क के राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज। तो आयरन मैन 1 बनाने के लिए मार्वल ने बैंक से हैवी लोन लिया था, जिसके बदले में उन्होंने अपने कैरेक्टर के राइट्स को गिरवी रखा था। मगर फिर भी आयरन मैन मूवी बनाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि स्टूडियो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन के लिए कास्ट करा जाए। मगर मूवी के डायरेक्टर जॉन फैबियो अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ ही आयरन मैन बनाएंगे। इनफैक्ट जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब इस मूवी की स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं थी और बहुत सारे डायलॉग तो सेट पर बैठकर शूटिंग से पहले ही लिखे गए हैं। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी आयरन मैन 1 2008 में रिलीज हुई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इस मूवी ने अपने $140 मिलियन के बजट के साथ वर्ल्ड वाइड $585 मिलियन का कलेक्शन किया और यहीं से शुरुआत होती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो एंड गेम में आयरन मैन की जर्नी को खत्म करने के बाद मार्वल स्टूडियोज को समझ आ गया था कि एक बहुत बड़ी फैन बेस जो सिर्फ आयरन मैन की वजह से मूवीज देखती है वो अब आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। यही रीजन है कि आयरन मैन के फ्यूनरल पर हार्ली कैरन को दिखाया गया था। हार्ली कैरन वही कैरेक्टर है जिसने आयरन मैन 3 मूवी में टोनी स्टार्क की मदद की थी और दोनों ही मूवीज आयरन मैन 3 और एंड गेम में हार्ली कैरन का रोल सेम एक्टर ने प्ले किया था, जिनका नाम है टाई सिम्पिंग। अब इस कैरेक्टर को एंड गेम में देखने के बाद ये तो बहुत ही क्लियर हो चुका था कि फ्यूचर में ये आयरन लाइट का टाइटल लेने वाला है, जहाँ फैंस को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट फैंस तो इस चीज से खुश थे कि उस कैरेक्टर को वापस लाया जा रहा है और इसका रीजन था कि हम आयरन मैन 3 मूवी में टोनी स्टार्क और हार्ली की बहुत अच्छी बॉन्ड देख चुके थे। मगर मार्वल स्टूडियोज पता नहीं कौन से नशे करके बैठे थे कि उन्होंने आयरन हार्ट की सीरीज अनाउंस कर दी। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एमसीयू कुछ टाइम से फीमेल सुपर हीरो से बहुत ज्यादा गौर कर रहा है और फैंस के हिसाब से ये भी बोला जा रहा है कि एमसीयू अब एमसीयू बनता जा रहा है, जहाँ मेजोरिटी सुपर हीरो कैरेक्टर्स फीमेल बन रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं सच भी है, जहाँ फेज 1 में हमने सिर्फ एक फीमेल सुपर हीरो को देखा था जो थी ब्लैक विडो, मगर अब देखा जाए तो एमसीयू में फीमेल सुपर हीरोज की लिस्ट बहुत लंबी है। तो इस लिस्ट में नाम आता है कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, फोटॉन, न्यू ब्लैक विडो येलेना बेलोवा, वांडा, माया लोपेज, रिरी विलियम्स, न्यू ब्लैक पैंथर शूरी और थॉर की बेटी लव जो फ्यूचर में थॉर का टाइटल कैरी करेगी, और पॉसिबली कैथी लैंग जो फ्यूचर में आंट मैन का टाइटल कैरी कर सकती है। और हो सकता है कि मैंने इस लिस्ट में कुछ फीमेल सुपर हीरोज को मिस कर दिया हो, तो उनके नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इस लिस्ट को देखकर ये चीज तो बहुत क्लियर है कि फ्यूचर में हमें फीमेल एवेंजर्स मूवी देखने को मिलने वाली है। और जहाँ तक बात रही रिरी विलियम्स को हेट करने की, तो मुझे नहीं लगता कि इसका रीजन जेंडर है। अगर हार्ली की जगह रिरी विलियम्स को आयरन मैन 3 में इंट्रोड्यूस करवा देते तो फैंस बहुत आराम से उसे एक्सेप्ट कर लेते, मगर मार्वल स्टूडियोज ने आउट ऑफ नोवेयर आयरन की सीरीज अनाउंस कर दी। उन्हें एटलीस्ट ये सोचना चाहिए था कि उन्हें ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू कर सके। और हार्ली कैनर के कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल था कि वो इजीली आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू कर सकता था। अब हमें आयरन मैन इसलिए भी पसंद था क्योंकि उसकी जर्नी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से देखी थी, जहां पहले तो दिखाया गया कि कैसे वो कबाड़ के ढेर से सूट बनाता है एस्केप करने के लिए और फिर वापस अपने लैब में जाकर मार्क 2 पर काम करता है। साथ ही साथ सूट बनाते टाइम उसका स्ट्रगल और उसके फेलियर भी दिखाए गए थे। मगर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमने देखा कि रिरी विलियम्स ने अपना ऑलरेडी आर्मर बना लिया है और वकांडा जाकर वो फिर से एक नया आर्मर बना लेती है। मतलब सूट बनाते टाइम उसका कोई भी स्ट्रगल नहीं दिखाया गया। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे ब्लूप्रिंट दे दिया और उसने पार्ट्स को असेंबल करके सूट बना लिया। अब अगर स्टूडियो इतने खराब तरीके से कैरेक्टर को प्रेजेंट करेगा और वो भी ऐसे कैरेक्टर को जिसे आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करना है, तो वो फैन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट करे। खैर, अब जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता, मगर इसका फ्यूचर अब भी सिक्योर हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हार्ली कैनर आयरन लाइट का टाइटल कैरी कर सकता है, मगर कॉमिक्स बुक्स में नैथानियल रिचर्ड्स आयरन लाइट का टाइटल लेता है, जो एक्चुअली कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट का एक यंगर वर्जन होता है। और जब उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर में कैंग बनने वाला है, तो इस चीज को रोकने के लिए वो आयरन लाइट बन जाता है और यंग अवेंजर्स की टीम असेंबल करता है। अब अगर एमसीयू में यही दिखा दिया जाए कि हार्ली कैनर कैंग के वेरिएंट का एक यंगर वर्जन है और ये चीज रोकने के लिए वो आयरन लाइट बन जाए, तो मजा ही आ जाएगा। इनफैक्ट ये फैंस के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग मूव बन सकता है और ये चीज पॉसिबल भी है क्योंकि मल्टीवर्स सागा का मेन विलन ही कैंग द कॉन्करर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैंग का रोल तो एक ब्लैक एक्टर प्ले कर रहे हैं और वहीं हार्ली कैनर का रोल एक व्हाइट एक्टर ने प्ले किया है,
तो ये कैसे पॉसिबल है कि हार्ली कैंग का वेरिएंट बन सकता है? वेल, इस चीज़ का जवाब हमें लॉकी सीरीज में मिल चुका है, जहां हमने देखा था कि लॉकी का एक फीमेल वेरिएंट भी है और यहाँ तक कि एक एलिगेटर भी उसका वेरिएंट है। अब अगर लॉकी का वेरिएंट एक एलिगेटर हो सकता है तो ब्लैक पर्सन का वेरिएंट वाइट क्यों नहीं हो सकता? तो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन कि क्यों रिरी विलियम्स एक खराब चॉइस है आयरन मैन के रिप्लेसमेंट के लिए, और साथ ही साथ हमने अपनी थ्योरी भी डिस्कस करी कि कैसे इस चीज़ को ठीक करा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ और मूवीज़ रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।